ओम शांति। सबने बाबा की मुरली सुनी, याद है? याद है कुछ कुछ? कहाँ रहता है बाबा? अच्छा, पता चलता है क्या कि रहता है? पता चलता है। हम जब सर्वव्यापी की बात पे लोगों से चर्चा करते थे, पहले तो बहस बहुत होती थी ना, अब तो बहस होती नहीं। अब की नई पीढ़ी तो ऐसी है, जो कहो ठीक है, उन्हें क्या लेना देना, वो सर्वव्यापी है या परम धाम में है, जहाँ भी हो ठीक है। आजकल तो ऐसा समय है। तो पूछते थे कि भगवान अंदर है, इतनी बड़ी शक्ति अंदर है, तो कुछ तो लगता होगा तुम्हें। एसी में बैठते हैं तो ठंड लगने लगती है, भगवान अंदर है तो कुछ तो होगा। अभी दो चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे और आप सभी उसमें हिस्सा लेंगे। एक, बाबा हमारे दिल में है, हम बाबा के दिल में हैं, अर्थात साथ हैं, कंबाइंड हैं। बाबा ने इशारे में एक बहुत गहरी बात कही, बच्चे इसका फायदा नहीं उठाते। अब इसका फायदा कैसे उठाएं? सिंपल बात, भगवान साथ है, कैसे इसका फायदा उठाएं जीवन में। और दूसरी बात, विजय माला की कही। क्या कहा विजय के लिए हरगोविंद? विजय बोलो। हाँ, विजय आपके पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? है ही आपकी। और विजय तुम्हारे गले का हार है, और विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय और सफलता दो चीजें, सफलता कर्मों में रोज, और विजय माया पर। पहले हम निकालते हैं माया के कौन कौन से स्वरूप हैं जिन पे हमें विजय पानी है, तब विजयी रत्न बन जाएंगे। ये जो विजय माला है, इसमें 108 मन के हैं, पहले 8 फिर 100, अश्रतन और फिर 100। ये 108 आत्माएं ही सतयुग पर राज करती हैं, ये तो सबको पता है ना, बाबा की मुरलियों में आता रहता है। ये 108 ही सतयुग पर राज करते हैं। 8 गद्दियों का गायन है अष्टरत्नों के कारण। और बाबा ने कभी एक राज और बताया था, इन अष्टरत्नों को अष्ट देव कहते हैं, देवी नहीं, अष्ट देव। इसका अर्थ ये नहीं उसमें बहनें नहीं हैं। ये अष्टदेव 8 विश्व महाराजन हैं, उनके कारण 8 गद्दियों का गायन है। बाकी सतयुग में गद्दी ज़्यादा होंगी ना, इस बात पे कोई कभी विचार नहीं करता। एक राजा महाराजा कितने साल राज करेगा? बताओ सीमा बहन, हैं? 150? ये कहते हैं 150 अर्जुन देव, मतलब जन्मते ही गद्दी पर बैठ जाएगा और मरने पर छोड़ेगा, ऐसे विचार करो। एक राजन, विश्व महाराजन कितने साल राज करेगा? हैं? 60। 150 साल आयु है। आयु का लगभग आधा, कोई 70 साल, कोई 80, कोई 75, ऐसे इतना राज कर। क्यों? आपको ये रहस्य पता हो, साकार मुरलियों से ही है। 50 वर्ष में शादी, 10 साल के बाद पहला बच्चा, अगले 10 साल के बाद दूसरा।
बच्चे, और पहले से ही वानप्रस्थ ले लेंगे। ये नहीं मरने पर उसका बच्चा गद्दी पर बैठेगा, पहले ही वो स्वयं राज तिलक देकर अपने बच्चे को गद्दी पर बैठाएंगे। तो कुछ समय पहले छोड़ेंगे। तो इसलिए 8 गद्दी तो प्रसिद्ध हैं 8 देवताओं के कारण, अष्टरत्नों के कारण। बाकी 108 पूरे सतयुग में राज करेंगे। और साइड में गद्दी होंगे, जिन्हें जिन्हें आजकल स्टेट कहते हैं ना, प्रांत, वो 8 वहाँ चलेंगे, उनके राजा होंगे। बीच में विश्व महाराजन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। तो ये विजयी रतन वहाँ पर राज करेंगे। अब ये 2 पॉइंट हैं, इन पे हमें चर्चा करनी है आज। भगवान साथ है, वो साथ दे रहा है या नहीं? बुलाते ही हजूर हाजिर। बहुत गहरा नाता है हमारा उससे। देखो भक्ति में और ज्ञान जो भक्ति में जो वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का ज्ञान है, उसमें किसी को भी इन चीज़ों का पता नहीं है। लोग रट कर विद्वान बन जाते हैं। भाई चारों वेदों का ज्ञाता है ये व्यक्ति, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन भगवान से कनेक्शन होना ये किसी को न पता न आता। बल्कि थोड़े बहुत भक्तों को तो आया। तो बाबा से हमारा गहरा कनेक्शन हो गया, अपनापन हो गया, उस पे अधिकार हो गया। अब वो हमें साथ दे रहा है। इस साथ का फायदा कहाँ कहाँ उठाना है? क्लियर है ना? बोलो कहाँ कहाँ? अपने कड़े संस्कारों को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? अब सोचना ये है, बाबा ने तो रास्ता बता दिया, उसके रास्ते पर चलकर हमें कड़े संस्कारों को चेंज करना। ये भी उसका साथ हुआ, गाइडेंस दे दी। और साथ है वो, तो भगवान साथ है तो बड़ी चीज होगी निर्भयता। क्योंकि संसार में भय बहुत फैलने वाला है। विनाश माना ही भय। मनुष्य घर से बाहर निकलते भी डरेगा। कोरोना में तो दूसरा रूप था, उसमें अलग डर था, लेकिन ये डर होगा दूसरे ढंग का। आप सोच लो, गृह युद्ध जब होंगे कितना भय का वातावरण होगा और कितना मिलेगा खाने पीने को। अभी भी देखो गैस की समस्या हो गई, सारे जगह हो गई, और देशों में भी हो गई, क्योंकि कतर पर अटैक हो गया। उसने अपनी वो जो जहाँ गैस बनती थी वो रिफाइन करते थे वो बंद कर दी, क्योंकि उसको अगर नष्ट कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये समस्याएं भी बढ़ेंगी। हमें इनमें से अपना मार्ग भी निकालना है। मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि एक चीज़ अगर नहीं है तो वो दूसरी ढूंढ लेता है। और पता अब दूसरी क्या ढूंढी गई है? पानी। पानी 2 चीज़ों से मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसा काम चालू हो गया है, हमारे वहाँ तो तैयारी हो रही वो लाने की। पानी को 2 हिस्सों में बांट कर, मशीनें हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होंगे पूरे, बस ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते। ऑक्सीजन को यूज करेंगे चाहे हॉस्पिटल में चाहे हवा में छोड़ दो, और हाइड्रोजन से चलेगा सारा काम। जैसे अब गैस फ्लेम बनाता है ना, जिस पर हम गर्म करते हैं अपनी चीज़ों को, भोजन बनता है, वो गैस की जगह हाइड्रोजन आ जाएगी। चालू है। और इसी से आगे चल के कारें भी चलेंगी। इसको ही आप सुन रहे होंगे, पानी से कारें चलेंगी। ये पानी माना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दूसरे काम आएगी, हाइड्रोजन से काम होगा। तो वो मनुष्य इतना बुद्धिमान है
इंग्लिश में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मनुष्य आविष्कार कर ही लेता है फटाफट जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है, तो इसका भी आविष्कार हो जाएगा। तो नई नई चीज़ें बदलते बदलते कहाँ टर्न हो जाएंगे? सतयुग में। जो सतयुग का प्रोसीजर होगा, ये सब बदलते बदलते हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हमें लगेगा ये क्या हो रहा है, पर होगा ये। तो हमें पहले तो अपने मन को, सभी को, सारे संसार में अपने मन को चेंज स्वीकार करने के लिए तैयार करना होता है। चेंज स्वीकार करना। देखो मौसम भी तो चेंज होते हैं ना। अब कितनी गर्मी हो गई मार्च में, बहुत ज़्यादा। अप्रैल में हुआ करती थी, अब अभी बहुत गर्मी है। तो इस चेंज को हम स्वीकार करेंगे ना, या परेशान होंगे क्यों गर्मी हो गई अभी से, प्रकृति को गाली देंगे? वो तो होगा। चेंज स्वीकार करना है। अब सोचो, भगवान साथ है तो निर्भयता, और दूसरा इसके साथ रोज सुनते हैं सभी, निश्चिंतता। भगवान साथ है। तीसरी बात, कुछ चीज़ें उसके हाथों में सौंपते हैं। सारी चीज़ें अपने हाथों में नहीं, कुछ उसके हाथों में। अब ये काम तुम्हारा। और बाबा से हमारा बहुत गहरा नाता है। मैं भक्ति कुछ चीज़ पढ़ता रहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो आते हैं ना यूट्यूब में, छोटे छोटे 2-3 मिनट के क्लिप्स आते हैं, उसमें श्री कृष्ण के बारे में कई चीज़ें आती रहती हैं। मैं उसे ज़रूर देखता हूँ कि श्री कृष्ण को जिस रूप में जिसने याद किया बन गया वैसा ही। ये संगम युग की यादगारें हैं। महाराष्ट्र में तो एक अच्छी कथा है ना, पता नहीं नामदेव थे, कौन थे, शैलेंद्र नामदेव या कौन, विट्ठल के पुजारी। विट्ठल वहाँ नाम है श्री कृष्ण का। अब बहुत बुला रहे थे, आओ आओ आओ, विट्ठल जी आ नहीं रहे। बहुत देर कर दी, आए लास्ट में, विट्ठल जी दिखने लगे उन्हें। अब नाराज हो गए भगत जी, एक ईंट रख दी वहाँ कि लो इस पे खड़े हो जाओ, बहुत देर लगाई तुमने। और वो तब से वहीं खड़े, मंदिर बन गया। ऐसी कहानियाँ हैं। नरसिंह मेहता की तो बहुत हैं। रूठ जाते थे श्री कृष्ण से, अब श्री कृष्ण उन्हें मनाते थे। हाँ, पांडुरंग ऐसा है कुछ है, बहुत अच्छा कोई मंदिर है, मुझे पूरा नाम। हाँ, पंढरपुर में है। हाँ, तो ये सब भक्ति में भी कुछ ना कुछ चलता रहा। तो यहाँ हमारा गहरा नाता है। अब इसका फ़ायदा उठा लें। भगवान हमारा है, इसका फ़ायदा उठाने की ज्ञान विवेक हमारे पास होना ही चाहिए। लेकिन बहुत हमें इसके लिए धैर्यवत और ऐसा एक्सपेरिमेंट अभ्यास करते हुए उसकी आदत हो जाए। नहीं तो मनुष्य को क्या होता है, वो भूल जाता है सब कुछ। मान लो कोई परिस्थिति आ गई है, तो परिस्थिति इस बात को भुला देगी कि हमें बाबा का साथ मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाओ। तो इसका हमें अनुभव करना है बहुत अच्छी तरह। आप देख लें भिन्न भिन्न रूप से अपने रोज के जीवन में बाबा का कहाँ कहाँ फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि उसका फ़ायदा उठाना माना अपने जीवन को सरल करना, समस्याओं से मुक्त करना जीवन को, मन की सूक्ष्म घबराहट को समाप्त करना। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कई लोगों को जब नींद नहीं आती ना, आजकल की समस्या बढ़ी जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है, तो मैं उन्हें जो उनमें से थोड़ा भी अच्छा अभ्यास करना जानते हैं, उन्हें कहता हूँ रात को बाबा को बुलाओ, कहो मेरी बेड पे बैठो, मैं अपना सिर आपकी गोद में रखता हूँ और सुलाओ मुझे, सुलाओ। माँ हो गई ना, वो माँ बना, माँ के रूप में बुलाओ और मुझे सुलाओ। तो लोगों को होने लगता अच्छा अच्छा अनुभव, बाबा आ गया, ऐसा बहुत अच्छा अनुभव होता है। एक कुमार को बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा था, कैंसर था,
अब कैंसर में वो रीढ़ की हड्डी से कुछ निकालते हैं ना, मोटा इंजेक्शन दे के, बड़ा पेनफुल। सबको मना किया जाता है, कोई अंदर नहीं आएगा। अभी सबको मना कर दिया गया, कोई नहीं आ सकता अंदर, क्योंकि पेशेंट को कष्ट बहुत होता है। उसने कहा बाबा आपको तो कोई रोकेगा नहीं, आ जाओ ना, आप किसी को दिखाई देंगे, आप ही आ जाओ। आराम से सब कुछ हो गया उसका। एक इंजेक्शन लगाए एक बार, बहुत कष्ट हुआ, नहीं कुछ निकला। अब डॉक्टर को भी तो कष्ट होता है ना भाई, कितना कष्ट मरीज को हो रहा, उनको भी लगता है ना। दूसरा लगाया, नहीं हुआ। जब 2 नहीं हुए तब उसने बाबा को बुलाया, आ जाओ अब आपकी ज़रूरत है मुझे। तीसरा सहज लगते ही निकल गया। तो बाबा की मदद बहुत ज़्यादा होती है। आदत बनाए इसको अपनी, बहुत मजा आएगा। सब जगह जाम लगा हुआ, आपको जल्दी जाना है, जाम लग गया बहुत बड़ा, आपको टाइम पे पहुंचना है, बुलाओ बाबा को, बाबा आ जाओ, खुलवाओ इसको, हमें तो जाना है। होगा कुछ ना कुछ, बहुत जल्दी होगा। ये मैंने एक उदाहरण बताया जिसका प्रयोग हम भी कर लेते हैं बीच बीच में। कहीं भी एयरपोर्ट पे जाना होता है, दिल्ली में हम बहुत कम जाते हैं अभी वहाँ उतर के शहर में, लेकिन कभी जाना ही पड़े तो जाम बहुत होता है, वहाँ पता ही नहीं चलता कितनी देर में पहुँचेंगे। बाबा को यूज करने से बहुत ईजीनेस होती है। यूज करेंगे सब, पसंद है यूज करना उसे, निश्चिंत निर्भय। मुझे याद है जब 71 की लड़ाई हुई थी तो बॉम्बे में बम गिरते थे, अमृतसर में गिरते थे, नज़दीक जो सिटी है ना जलंधर में गिरते थे। तो जब बम गिरेगा तो खिड़की, कांच की खिड़कियाँ कोई तो टूटी जाती थी और आवाज़ बहुत होती थी, सब लोग डरते थे। लेकिन कुछ बहनें बिल्कुल निर्भय, बाबा हमारे साथ है, होगा ही नहीं कुछ। ये बहुत बड़ा नशा है, इसका प्रयोग हम सभी सब जगह करें। अब हर एक को खुद सोचना है। मेरे पास भी इसके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। मुझे 1 मास पहले बता दिया गया आज ये होने वाला है तुम्हें। मैंने बहुत अच्छा सा, उठते ही मुझे नशा चढ़ गया, पता नहीं कैसे, बाबा ने चढ़ा दिया होगा। मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे खुद लग रहा था कि मैं खिला हुआ हूँ उस दिन, बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है, और कुछ हुआ ही नहीं। करने वाले फेल हो गए होंगे, दुखी हो रहे होंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। बाबा का साथ, इसके मुकाबले में संसार में और कोई शक्ति है ही नहीं, सब फेल। अभी हमें माया को जीतना है। अब पहले सब विचार करेंगे माया के किस किस रूप को जीतना है। एक पहले मैं बता देता हूँ जो अति सूक्ष्म है और कष्टदायक है, काम वासना, जो शरीरों में फैली हुई है और आत्मा में, मन बुद्धि में भी, जिसको बाबा ने कल भी कहा तुम्हारी पवित्रता महान पवित्रता है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बन जाते हैं, ऐसा और कहीं नहीं होता। तो इसमें बाबा को यूज करेंगे, बाबा को बुलाएंगे, बाबा साथ है। और ये संकल्प बहुत पावरफुल करेंगे, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ। जिसको कभी भी ये वासना सताने लगे, संकल्प करना मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, विजय मेरी ही है, मैं परम पवित्र हूँ और विजयी रतन हूँ। ये 2 संकल्प करेंगे, माया का फोर्स तेजी से समाप्त होता हुआ नजर आएगा, चित्त शांत होगा। क्रोध पर हमें विजय पानी है, जो बहुत संघर्ष करते हैं इसके लिए। कई लोग संघर्ष कर रहे हैं लंबे सालों से। मैं विजयी रतन हूँ, विजय मेरी ही है, शांत हूँ, विजयी रतन हूँ। 2 स्वमान मिला के लेने हैं हर चीज के साथ।
सबसे सूक्ष्म जो माया का रूप है वो है मोह, है या नहीं? ये ऐसा सूक्ष्म है कि इसका मनुष्य को पता भी नहीं चलता कहाँ काम कर रहा है ये। इसके लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास करने की ज़रूरत है। बहुत सूक्ष्म गति है इसकी। मोह लगाव के रूप में रहता है, मोह बुद्धि को भ्रमित करता रहता है। मोह एक ऐसा भी लगेगा हमारा प्यार है, प्यार तो है उसमें और वो जरूरी भी है, लेकिन अगर उसमें मोह मिक्स हो गया तो वो प्यार कष्टदायी हो जाता है। सबको इस पे काम करना है। दो रूप हैं इसके, पदार्थों से मोह जिसको आसक्ति कहते हैं, और मनुष्यों से मोह जिसे ममत्व कहते हैं। दोनों से हमें मुक्त होना है, नहीं तो ये दोनों चीज़ें हमें बांधेंगी, हमें रोकेंगी। कई सारी माताएं आती हैं, कहते भाई जी योग नहीं लगता। मैं उन्हें कहता हूँ एक ही कारण है आपका योग न लगने का, लगाना है तो मोह को आत्मिक दृष्टि में बदल दो, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ये सब आत्माएं हैं। बच्चों को देखकर, घर के सभी मेंबर्स को देख के ये अभ्यास किया जाए तो ममत्व आपे कटता जाएगा, बुद्धि थोड़ी डिटैच होगी और तब योग लगेगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी हैं जो मनुष्य की मन बुद्धि को भ्रमित करते, भटकाते हैं। मनुष्य को पता नहीं चलेगा, एकाग्रता नष्ट होने लगेगी ऑटोमेटिकली। लोभ, अब वो सब में नहीं होता, किसी में ज़्यादा होता, किसी में बिल्कुल नहीं होता। संतोष रहते हैं, जो पाना था पा लिया। और बाबा ने भी कहा और हम सब भी कहते हैं, भगवान को पाकर और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए फिर भी बहुत कुछ, सब चेक कर लें। भगवान को पाने के बाद भी बहुत कुछ चाहता है मनुष्य को। कहने से काम नहीं चलेगा कि कुछ नहीं चाहिए, जरा सा मान न मिले तो संकल्प चलने लगता है। अरे बाबा तो मिला वो अलग बात है, लेकिन यहाँ भी तो कुछ चाहिए, संकल्प चलने लगते हैं। अभी छोटे इनके बच्चे, बड़ा बच्चा एक और है कमांडर इन चीफ, कौन सा? अहंकार, जिसके कई सूक्ष्म रूप हैं, मैंपन और भी बहुत सारी चीज़ें। अब छोटे छोटे इनके बाल बच्चे जिन पे हमें विजय पानी है, कौन कौन से हैं? अब तो आप जानते हैं, उन्हें बताओ। हैं? आलस, अलबेलेपन, ईर्षा, द्वेष। बोलो इधर की बहनें, बोलो, ये तो कॉमन बातें हैं। 10 मुख वाला रावण बना दो। और हैं? क्या बोल रहे भाई? आगे वाले सुन के बताए। छल, छल कपट, वो एक बड़ी बुराई दूसरी है। ईर्षा, द्वेष, नफरत, कंपैरिजन, परचिंतन, फीलिंग, माया के अलग अलग रूप। अर्थात मोबाइल सबसे बड़ा रूप आजकल में। ये नई माया बाबा के सामने नहीं थी, इसलिए रावण के साथ 11 शीश बनाने पड़ते हैं। एक नया आ रहा है अभी, वो आ गया है मोबाइल। अच्छा भी है, अच्छाई भी बहुत है इसमें। मोबाइल से बहुत काम भी हो रहे हैं। पहले किसी को बुलाना हो तो ढूंढने में बहुत देर लगती थी, अब तुरंत फ़ोन कर दिया जाता है। ये वरदान भी है विज्ञान का। लेकिन अगर इसका मिसयूज होने लगे तो ये अभिश्राप है। कईयों को मानसिक रोग बढ़ा दिए इसने। जो मानसिक रोग वाले बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा युवक, मैं उनसे पूछता हूँ मोबाइल, बता देते हैं बहुत देखा है, बहुत टाइम दिया है उस पर। तो उसकी जो बैड एनर्जी है, रेडिएशन, उसने भी गड़बड़ कर दी, और जो देखा सुना उसने दिमाग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। छा गया है मानस पटल पर, बुद्धि पे पूरा कब्जा कर लिया है उसने। तो एक ही फॉर्मूला रखेंगे
जिस कारण भी व्यर्थ संकल्प चलता हो वो सब माया है, क्योंकि व्यर्थ से हमारी एनर्जी नष्ट होती रहती है, चाहे वो किसी भी कारण चलता हो। जिस चीज से हमारी खुशी नष्ट होती हो वो भी माया का स्वरूप है। जिन संकल्पों से मनुष्य को निराशा होती हो बहुत, वो भी माया का स्वरूप है। आजकल बहुत कुछ चल रहा है संसार में, और मैं वो आपको एक बात फिर से याद दिला दूं, बहुत सूक्ष्म है वो। संसार में तो कोई उसको जानता नहीं, वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। हम कल्प के अंत में पहुँच गए हैं, तो सभी के विकर्म और छुपे हुए विकार जागृत हो रहे हैं। पहले था हो जाएंगे, अब समय आ गया है हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे इन चीज़ों के अधीन होते जा रहे हैं। विकर्म ऐसे जागृत हो रहे हैं कि मनुष्य को पता ही नहीं चल रहा कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। हो रहा है बस। विघन ही विघन कईयों के जीवन में, बीमारियां ही बीमारियां, एक जाती है दूसरी आती है। बच्चों का ऐसा ही जन्म। आज भी एक माता है, 2 साल के बच्चे को ऑपरेशन हुआ है, 2 साल के बच्चे को। कोई नाम भी बताया किस चीज़ का हुआ, मैं तो भूल गया उसको। तो उसको जीना ही मुश्किल हो रहा है। देखो बच्चे को देख देख के तो माँ बाप को, परिवार को खुशी होनी चाहिए ना, उसको देख देख के क्या होता होगा सोच लो। ये कर्मों के हिसाब किताब भी सामने आ रहे हैं, इनको चुकतू करना ही पड़ेगा। इसलिए अब बहुत समझदारी पूर्वक अपने योग का चार्ट बढ़ाना है। योग को पावरफुल भी करना है और इसके घंटे भी बढ़ाने हैं। ये कहने से काम नहीं चल जाएगा, हमारा योग नहीं लगता। बाबा को इससे क्या लेना देना, तुम्हारा नहीं लगता तुम्हें लगाना है। विकर्म तुम्हारे हैं, उनको नष्ट करना है। बाबा ये सुन के थोड़ा ही क्षमादान देगा कि मेरा योग नहीं लगता था। बाबा क्यों नहीं लगता, इस पे चिंतन करना है। कहाँ मन बुद्धि भटक रही है, हमने स्वयं को कहीं अटका लिया है या कुछ और कारण है। आजकल बिना कारण भी मन बुद्धि भटक रही हैं, बिना कारण। और उसका कारण भी है वही जन्म जन्म का जो एक्टिव हो रहा है अभी अंदर, ब्रेन में भी, मन में भी, बुद्धि में भी एक्टिव होता जाता है। तो सभी बहुत अच्छी तरह इसका अभ्यास करेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। जिनको ये नशा चढ़ जाए उनकी विजय निश्चित है। हर चीज पे विजय होगी, फिर विघ्नों पर भी विजय होगी, परिस्थितियों पर भी विजय होती रहेगी। हर जगह विजय और सफलता हमारे साथ साथ चलेगी। अब चिंतन करें सभी, जिनके पास भगवान का संपूर्ण ज्ञान हो, जिनको राजयोग की सर्वश्रेष्ठ विद्या आती हो, जिन्हें स्वयं भगवान साथ दे रहा हो, जिन्हें माया का भी संपूर्ण ज्ञान हो, वही यदि विजयी नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि माया क्या होती है, माया में इतने लिप्त हैं कि उनको पता ही नहीं माया भी कुछ होती है। जैसे आजकल मुरलियों में आता है ना, बहनें भी सुनाती हैं कि ज्ञान मिलने के बाद पता चला ना हम अज्ञानी थे। नहीं तो मनुष्य अपने को वाह कितना बड़ा ज्ञानी मानता है। जिसने एक शास्त्र पढ़ लिया सोचता है मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन जब ज्ञान मिलता है पता चलता है कि ज्ञान तो कुछ और ही है, वो तो सब अज्ञान था। तो ऐसे ही
ज्ञान मिलने के बाद हम सबको पता चला माया किस किस रूप में काम करती है। अब माया के 10 शीश नहीं 15-16 बनाने पड़ेंगे। नया चित्र बनवा दो सीमा बहन, कम से कम 16 शीश रावण के हो जाएंगे। और 16 स्त्री पुरुष के नहीं, एक एक के 16। तो इन पे हमें जीत पानी है। लक्ष्य बना लें, माया के इन स्वरूपों को मुझे नष्ट करना है। समय कुछ और आ गया है। अब इस विनाश काल के साथ और क्या क्या चलेगा? जय जयकार। ये नहीं विनाश ही होगी, साक्षात्कार। जय जयकार होगी साक्षात्कार के माध्यम से। अब उस समय के भी हम समीप पहुंच रहे हैं, तो हमें अपने से बातें करनी है। मुझे आने वाले समय में कैसा सुंदर पार्ट बजाना है। एक चिंतन और सबके लिए है, सभी अच्छा चिंतन करेंगे। अब तक की मेरी संगम युग की यात्रा कैसे बीती? किसी को 10 साल हुए, किसी को 20, किसी को 30, किसी को और ज़्यादा। संगम युग की संपूर्ण यात्रा मैंने कैसे व्यतीत की? सफ़र कैसा रहा मेरा? बहुत सुंदर सफ़र है ना। देखो सब ने त्याग किया हुआ है, बड़े बड़े त्याग भी हैं सबके। गालियाँ भी बहुत खाई होंगी कईयों ने। भगवान के मार्ग पे जो चलता है गालियाँ तो उसे मिलती हैं, लेकिन हमने अपना सफ़र भगवान के साथ व्यतीत किया है, तय किया है, या उलझनों में तय कर दिया? कैसे बीते हैं जीवन के 20 साल भगवान का साथ मिलने के बाद? कैसे बीते हैं 15 साल? सभी एक दृष्टि अपने पूर्व काल पर डालेंगे, याद करेंगे। बाबा ने कभी ये कहा, अपने सुंदर अनुभवों को याद करना भी मनमना भव है। मतलब हम अलौकिक हो जाते हैं ना, उसमें मगन हो जाते हैं। कईयों के कई अच्छे अनुभव हैं अव्यक्त मिलन के, योग में, सवेरे के, और कई जो याद किए जाएं तो उनका मन मगन हो जाता है। हम उन चीज़ों को भी याद करें। शुरू में बाबा सिखाया करते थे, अपने सुंदर अनुभवों को लिखो, लिख कर रखो, ताकि कभी भी अगर गड़बड़ हो उन्हें पढ़ने से वो लिफ्ट का काम करें हमारे लिए। तो आगे के 10 साल हमें कैसे बिताने हैं? 36 तक के जो जिएंगे तब तक, अब वो तो पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, लेकिन हमें अगले 10 साल भगवान के साथ, लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये क्या गप लगा रहे हैं। भगवान के साथ कभी उसका हाथ पकड़कर, कभी उसको अपनी छत्र छाया बनाकर, कभी उससे दोस्ती करके। टीचर तो वो है ही, संपूर्ण ज्ञान दे दिया, सद्गुरु भी है, वरदान दे दिए, माता पिता है, माँ बाप के सबको अनुभव हैं। कैसे हमारा ये समय उसके अनुभव में बीता है और बिताना है, इस पे बहुत अच्छा सभी चिंतन करेंगे। और कल भी मैंने जो 2 बात सुनाई और बाबा ने भी सुनाई है, होलीएस्ट। बाबा ने हम सबको कहा, महान पवित्र हो तुम, महान पवित्र। केवल पवित्रता नहीं, सुप्रीम है हमारी प्योरिटी, सबसे महान है। इसका तेज चारों ओर फैलता है। मैं एक बात बाबा क्लासेज में सुनाया करता था, आज फिर सुन ले आप, आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। वैज्ञानिकों की रिसर्च थी, मुझे एक वैज्ञानिक ने सुनाई थी कि जब ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, बाढ़ होती है, तूफान चलते हैं, तो जो इस संसार में पवित्र स्थान हैं थोड़े थोड़े भी,
वो सेफ रहते हैं। क्यों? तो निष्कर्ष ये था कि इन स्थानों से जो पवित्र तरंगें फैलती हैं, वो पवित्र तरंगे विनाश की तरंगों को वापस कर देती है, रिपल्सन हो जाता है। अब सोचो, जहां पवित्र आत्माएं होंगी क्या होगा? एक एक पवित्र आत्मा की पवित्र तरंगें अनेकों की सेफ्टी का साधन बन जाएंगी। सेफ होंगे अनेक लोग। तो हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा ने बहुत अच्छा एक काम भी दिया है, मुरली में ही था शायद अभी, तुम मास्टर विश्व रक्षक भी हो। मुझे भूल गया, 2-3 दिन में ही आया है अभी अभी। विश्व रक्षक हो, जैसे बाबा को विश्व रक्षक कहते हैं, तुम भी मास्टर विश्व रक्षक हो। तो हमारे ये वाइब्रेशंस दूसरों के लिए सेफ्टी का साधन बन जाएंगे। इसलिए अपनी प्योरिटी को सभी को बहुत बढ़ाना है। अब हमें एक चीज़ करनी है। मैसेज आया है, हमारी गीता बहन यहाँ जो रहती है ना, जिसको डायलिसिस चलता था बहुत समय से, आज गड़बड़ हो गई है शरीर में, हॉस्पिटलाइज हैं ट्रॉमा सेंटर में, शायद अहमदाबाद भेजना पड़े। उनके लिए भी हम सब योगदान करेंगे। गई तो नहीं ना अभी? वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर। हाँ, कानन बहन ने शरीर छोड़ दिया, शायद शरीर छोड़ दिया, कानन बहन ने भी शरीर छोड़ दिया। मैं सोच रहा था कानन बहन को तो कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया कि कोई बीमारी थी, वो तो ठीक ठाक थी। आयु तो बड़ी हो ही गई, सबकी 70 के पार हो गए हैं। तो हम सब अब इनको भी योग के वाइब्रेशंस देंगे, और संसार को भी। संसार में जो कुछ हो रहा है वो तो सबको पता चल रहा है, और ये क्योंकि विनाश काल है, इसलिए हर एक की बुद्धि विनाश काले, वो काम ही वो करेगी, वो सोचेंगे ही वैसा। खूने नाहक खेल चलता है। कहीं भी आजकल मिसाइल डाल दी जाए, कितने नुकसान होते हैं। अमेरिका के पास तो ऐसी ऐसी मिसाइल हैं, आ रहा था कि हिरोशिमा पे जो बम डाला था ना, उसे 20 गुना ज़्यादा काम करेंगे वो मिसाइल। एटॉमिक एनर्जी ऐसी भर दी है उनमें कि एटम बम नाम नहीं है, पर अति विनाश करेंगी। तो हमें इन सब आत्माओं को भी योगदान देना है बहुत अच्छी तरह। तो अब अभ्यास करेंगे ग्लोब के ऊपर। रेड लाइट कर देंगे भाई। मैं ग्लोब के ऊपर पूर्वज और प्रकृति की मालिक, शरीर प्रकृति से बने हैं। मैं पूर्वज प्रकृति की मालिक ग्लोब के ऊपर कमल आसन पर अब मुझे सबको शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं, ताकि सभी को शक्ति मिले सब कुछ सहन करने की, शरीर के रोगों से भी पार होने की शक्ति मिले, परम धाम से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तिशाली फाउंटेन मेरे ऊपर,
ये शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। सभी